किसी जाति समुदाय के लिए नहीं है, किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है लाइन। ये लाइन सिर्फ उन गंदे विचारधारा वाले लोगों के लिए है जो सिंबल ऑफ नॉलेज भारत के संविधान के माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियों से जन्म रखते हैं। वह किसी भी समाज के लोग हो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने लिखा, कभी कंपेयर कर लेना। तुम लोग बहुत कंपेयर करते हो। एक लाइन मैंने लिखा था, तवज्जो हो। ना भाषा की जानकारी थी, जो दे ना भाषा की जानकारी थी, ओ भक्ति से गिरधारी है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कभी जाकर के सर्वे कर लीजिएगा, सर्वेक्षण कर लीजिएगा। भोजपुरी माटी में जन्मे हुए लोगों को भोजपुरी भी बोलने नहीं आता। जो अपने को हायर एजुकेटेड कहते हैं, उनको 5 मिनट माइक पकड़ा दीजिएगा, 5 मिनट में 5 सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ 9 भाषाओं की जानकारी लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोगों ने सुन चुका है सम्मानीय भंते जी के द्वारा कि उन्होंने अपना परिवार गंवाया। चूंकि हर लोगों को हर भाषा में जाकर के समझाना पड़ता है, चाहे हम कलाकार हो, चाहे समाज के बुद्धिजीवी हो, चाहे समाज के वक्ता हो। 9 भाषा की जानकारी हमें क्यों अर्जित करनी पड़ी? और आप कौन हो जो कंपेयर करके हो? जरा 4-5 भाषा भी बोल करके दिखा दो। 9 भाषा की जानकारी, ओ भक्ति से गिरधारी है। जो लोग कहते हैं बाबा साहब के संविधान में कमी है, बाबा साहब संविधान सही ढंग से लिखा नहीं है। तेरे बाप दादाओं के ऊपर बस यहाँ एक बात के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो लोग बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वाकई हमारे बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं होते और आप कहते हो कि हमारे बाप दादा बड़ा ज्ञानी थे, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान क्यों लिखना पड़ा? उन्हें क्यों लोग कहते कि नहीं आप संविधान लिखिए? कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है, सोचा है क्यों यार पड़ी? आज जब बाबा साहब के दिए आरक्षण को सब छीना जा रहा है, बाबा साहब के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, आप आसान मानते हो कि उस टाइम में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया और उन्हें आसानी से लोग मीठा पानी दे करके कह दिया कि संविधान लिख दो? अरे भैया, बाबा साहब के संविधान में कमी निकालने वाले लोगों समझ लो तेरे बाप दादा गधे थे। उस टाइम में तेरे बाप दादा गधे थे, इसलिए मैंने कहा तेरे जानी बाप दादा
सुनो। तेरे बाप दादा ना लिख पाए। अंग्रेजों ने कहा कि मुझे देश छोड़ करके जाना है भाई, लेकिन देश को चलाने का एक नियम कानून होना चाहिए। यहाँ नियम कानून तो चलता नहीं है। कानून बनने के बाद नियम कानून नहीं चलता। जब कानून था ही नहीं था कि लोग नियम कानून कहाँ से लागू करने वाले थे। तेरे बाप दादा ना लिख पाए। जो लोग बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, थोड़ा एक मिनट के इंस्ट्रूमेंट वाले भाई रुकेंगे, हमारी बात स्पष्ट लोगों को समझ में आएगी। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितनी भी धाराएं हैं, क्या इन धाराओं के खिलाफ कभी रोड में प्रदर्शन हुआ है क्या? जिन लोगों ने जब से होश संभाला, क्या कभी हुआ है क्या प्रदर्शन? किसी भी वर्ग के लोगों ने कभी प्रदर्शन किया क्या कि बाबा साहब का ये कानून, ये धारा, ये अनुसूची, तमाम चीजें गलत है? लेकिन जब तुम्हारे बाप दादा नियम कानून लाते हैं, 5वां पास फेलियर हो, हमने तो पास बोल दिया, तुम लोगों को 5वां फेलियर बोलना चाहिए। जब तुम्हारे बाप दादा कानून लाते हैं तो 5वें दिन भारत के लोग रोड पे उतर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब से संविधान लिखा तब से लेकर के अब तक संविधान के खिलाफ एक भी लड़ाइयां नहीं हुई। बाबा साहब की एक भी धाराओं के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुई। हाथ चुपे चुपे तुम संशोधन कर ले तो बात अलग है, वो भी प्रदर्शन करके संशोधन कर नहीं पाओगे। माता जी अभी रोकी नहीं जाए बड़ी मिले, क्योंकि हमारे बतिया वाले गावल जरूरी। ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। जे भी देता बाकी जौन बची तो दान पेटी में डाल देता। विशाल वाला जौन दान पेटी घूमत था जेके ई होई कि दीवाना के देहल चाहता नहीं तो वही दान पेटी में डाल देता। जय प्रकाश सर कह पैसा तो यहाँ आ रहा है, वहां कैसे जाएगा? जा रहा है दान पेटी सबके पास। मैं कुछ कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक भी धाराओं के खिलाफ कभी रोड में प्रदर्शन नहीं हुआ। ये है हमारे बाप दादाओं की औकात, ये है मेरे बाप दादाओं का पावर, ये है मेरे बाप दादाओं के ज्ञानी होने का सबूत। इसे निकाल कर दिखा दो। और उसी कानून में संशोधन करके जब तुम्हारे बाप दादा कानून बनाते हैं तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, महीने दिन लोग रोड पे होते हैं। और तुम्हारे बाप दादाओं की एक और औकात बता देना चाहता हूँ। 5वीं फेलियर लोगों, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा संवैधानिक बात करता हूँ। अब जो 5वीं फेलियर होगा, जिसके बाप दादाओं की एलर्जी होगी हमारे बाप दादाओं से, वो फिर ओम प्रकाश दीवाना से बात करेगा, ओम प्रकाश दीवाना से बात करेगा। अब ये 5वीं फेलियर हो, हमारे बाप दादा ने संविधान बनाया, अभी तक एक भी आंदोलन नहीं हुआ उनके संविधान के खिलाफ। लेकिन तुम्हारे बाप दादा जब संविधान बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून लाते हैं, कानून में संशोधन करते हैं, कल कानून लाते हैं, 15वें दिन लोग रोड पे जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं, और तुम्हारे बाप दादा को घुटनों पे देखना पड़ता है, घुटनों पे बैठना पड़ता है। ये है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज्ञान का इम्तिहान और ज्ञान का साबुत। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा था। अगर ये केवल 4 लाइन में मैं गाऊं तो बहुत कुछ बोलना है, ये समुद्र है 4 लाइन। इसलिए मैंने लिखा था, तेरे बाप दादा ना लिख पाए। कितनी प्यारी लाइन है। जब अंग्रेजों ने मांगा भारत का संविधान सुनो, इसे आप लोग बच जाएंगे तो मेरा समय बच जाएगा आप लोगों का।
गाड़ी निकल जाएगी स्टेशन से इसमें। ठीक है। हर मिशन सिंगर शत्रुघ्न सागर जी सिकंदरपुर बलिया से आपने पैसा देकर के सम्मान किया। साझा देवी जय भारत। तेरे बाप दादा ना लिख पाए पास नादान सुनो। कोलकाता डॉक्टर कांडगाही साहब परसों रात के जम करके रिपोर्ट मारा गया। जम कर 2 दिन से गाना यूट्यूब पे नहीं है, ऑडियंस खलबलाए हुए हैं। भैया क्या होगा, ठीक से बात चल रही। कहाँ नहीं लोग झुकाना चाहते हैं। सच ये कि आप कोलकाता का कान उठा करके देखेंगे तो कान की जो हकीकत सच्चाई है मैंने भैया बाकी लोग यहाँ वहाँ जहाँ समझ विशाल इतने लेंगे नहीं के बोल